साथियों, राम राम, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ने प्यारा आशीर्वाद। देसी बुड्ढा, देसी चैनल। आज फिर एक समाज की बुराई के बारे में आपने मैं बताऊंगा। और हमारा समाज में ये बुराई इतनी बुरा तरह फैलने लग रही है और लोग मान नहीं रहे। मैं भी समझा रहा हूँ, मेरे कैसे और भी बहन भाई समझा रहे होंगे, लेकिन नहीं मान रहे ये हमारी बात ने। सिर्फ शहर वाले की रीस, शहर वाले की पश्चिमी सभ्यता की रीस में हमारा समाज बिल्कुल खत्म होने लग रहा है। रिश्ते खत्म होने लग रहे हैं, कितने नुकसान होने लग रहे हैं। आज फिर एक इस तरह की बात। सोनीपत का गुआना का सारा का एक गांव खंडराई, उसकी छोरी का रिश्ता चले गए खंडराई वाले। जिला महेंद्रगढ़ में टेली मंडी के पास एक कोई गांव था, उसमें तो भाई आजकल यो मैं तो ब्याह शादियां में नटिया करूं हूं। इस डीजे का बहाना चाहिए, कोई भी छोटा बहाना हो जाओ, वो डीजे ने लिया हो। और यो मेरा झगड़ा का घर है और पता नहीं ये झगड़े कहां तक बढ़ जाए हैं और क्या हाल हो जाए। और उसमें एक मैं जो अपना रोल बताया करूं, जो ये साड़ी वाला रिश्ता नया चल रहा है बुआ बाणा छोड़ के, इन झगड़िया में इनका और इनके बड़का का भी बहुत रोल रहा है। साड़ी के बड़का का, साड़ियां का। पहले भी मैंने एक बार बताया था कि शादी में देखा था, मैं उसमें शामिल था। वो साड़ी का छोरा झगड़ा कराया था और वो बरात न्यू बैरिंग लौट गई थी और वह बेचारी दुल्हन न्यू सिंगरी सिंगराई रह गई थी। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क आ गया। शादी क्यों जाको ही हुआ, टूटने का कगार पे थी, झगड़ा बहुत हो गया था। और थाने में तो शादी होती देखी है भाई झगड़े में, लेकिन अस्पताल में शादी हुई है। वो सगाई करने चले गए तो उड़े डीजे बाजा था। और आजकल एक ये गंदा गाना भी बहुत चल रहा है। ये देखते ना भाई, थारा सारा परिवार है, माँ बाप बहन भाई, इस चीज का हिसाब नहीं लाते। अगर बस सुनने वाले भी थारे हैं, लेकिन ऊट पटांग गाने चाहिए उन्हें। तो उड़े और एक आजकल ये भाई शराब का भी बहुत प्रचलन चल रहा है, जानते हैं शायद। कता अगला टोक लेगा, लियाऊं कि मैं, अगला नहीं टोकेगा तो वो जानिए कह देंगे अरे थारा कि मैं सही कोई ना के नाश जा रहा है। वह शराब लियानी पड़े है और तीन बीमारी इकट्ठी होगी, शराब, डीजे और साड़ी का छोरा। उसमें तो फिर उपद्र होना था, शांति रहनी है नहीं थी। वो शराब पिए पाछे नशे हो गए तो उनकी भाई जो लड़का ले गए ओढ़ की थी, वो उस पर बहु छोरी नाचन लग रही थी डीजे पर, क्योंकि उनके भाई बेटे की सगाई होने लग रही थी, हो गई थी। तो वो उस छोरा की मौसी का छोरा, यानी कि उसका बाबू की साली का छोरा नशे हो गए। और डीजे वाले ने बोलिया बोलिया भाई यो गाना ला दे, और नहीं उसने कोई गलत गाना लगा दिया। उन लड़की वाले ने एतराज कराया ना भाई यो गलत है, हमारा सारा परिवार हड़ है। उन्हें बंद करवा दिया, उस छोरा ने फिर कह लगा दिया। उसने डीजे वाला धमकाया लड़की वाला ने, भाई तू ये क्या कर रहा है। बोलिया वो कह गया है, बोलिया ना
कर तू उसने बंद कराया, दोबारा फिर आया। वो तो फैल रहा था, नशे हो रहे थे ना। बोला यो बात जगह बात ये उनकी कहा सुनी होगी, कहा सुनी होगी। वो गलत बोलने लग गया। ये आजकल गाली भी तो इतनी गंदी दे है बालक, आदमी सुन नहीं सकता बाहर का भी। और उड़े तो उनका परिवार, इस बात पर उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो उसमें तो एक छोरा ने उसका मार दिए, छुट्टा छुटाई होगी। और एक उसका मामा उसके साथ, दोनों दारू में गच भाई। उड़वा बात सड़क गई, छुट्टा छटाई करा दी आगे। लेकिन वो मामा बन जा, मामा तो उस छोरे का भी था, वो उस छोरी का जिसका ब्याह था। लेकिन यह दारू इतनी गिरी हुई चीज है, सारे रिश्तेदार बुला दिया अगर इसमें जमीर मर जाया अगर आदमी का। उन वह बात मन में बैठा ली, किसका बदला लेना है आगे। उनने कोई जिक्र नहीं करा। ब्याह में शामिल थे वो, अगले दिन वो बारात लेकर बयान खातर आए। वो तो दाम थे और 5-10 बड़का ने बुला रहे थे, क्योंकि आजकल जो ये गिरे जमीर के बालक है, और भाई ये बड्डे भी हो रहे हैं जो शराबी हो आकर दारू पीनी है, उन पर कुछ भी करवा ले शराब पे आकर। वो अंजाम ने नहीं सोचा करते बस का क्या अंजाम होगा। वो 10-12 आदमी ने वह सलाह बनाई, उन्होंने न्यू कहनी आया कि भी नहीं आया। तेरी मौसी की बेटी है, उस मामा ने बताई भी नहीं, किसी ने न्यू कही अगर तू एक तेरी भाणजी है। उनने क्या था, उन्हें दारू तो मतलब था। 12 उठी पे बरात चाल पड़ी, नाच दे कुछ दे आवे। फिर उन्हें जब न्यू हो गया कि भाई नजदीक सी लाग लिए, कुछ बराती टेंट में चले गए। इसे बहुत इसे आकर जो नाचा कूदी थे नफरत करे आकर। उन्हें तो उड़ता ही अगले घर आओ, इतने उसका आगे पाछा चलना पड़ा है। और बहुत से मारा कैसे तो न्यू पूछ कर भाई ब्याह घर कौन सा है, पहले भी चले जाया करे। उनमें तो बहुत से बराती पहले ही टेंट में चले गए खाना खाने खातर, कुछ रह गए। और जब वो कति नजदीक लाग गए, और ये आजकल वाले ये घटिया प्रवृत्ति के बालक से, और शराब पीने के बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया है। जब इन जनानी दिख जाएंगी ना लोग आई, फिर तो कदर मचा देंगे। पता नहीं क्यों ये नाचेंगे कि गाड़ियां लुआओगे। और लोग आई ना हो, वो लोग आई भीतर चली जाओ, जब भाई उन्हें बंद कर देंगे। तो वह नाचो खुदी चल रही थी उन बरातियां की, कोई गलत हिसाब नहीं था, लोगैया का में नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन उन तो वो तो अपना पहले से प्लान बना रहे थे, वो मामा और वो मौसी का लड़का वो छोरी के। उनने न्यू हो गया कि भैया तो नजदीक लाग लिए, कुछ आदमी उड़ रहे थे, वो लाग गया उनने पीटन। वो छोरा तार लिया नीचे घोड़ी पड़ते, बाबू बीच मर गया, छोरा भी पीटा, बाबू भी पीटा, बराती भी पीटे। और न्यू है पाचा भाई वो किसके रसमलाई खाते। उन्हें तो जान बचाने की सोची, भाजले वाले तो मेरा नहीं किया हो गया। वो टेंट में थे, को खा रहा था, को पहुंचा था, को छक लिया था। टेंट वाले भी सारे भाजन की सोच ली उन्होंने भाज के। वो मुश्किल तो हुए और आदमिया ने गांव वाले ने बड़कन है, और वो बेला छोरा उसका बाबू छुटाए छुटुए। और भाई वो जो बराती थे, आजकल ये फोन चल ले रहे हैं, वो गाड़ी वाले अंदर फोन करें अगर भाई आड़े फलानी जगह आ जाओ, आड़े का बड़े थे आड़े सी खड़े शाम। और वो तकरीबन बरात बैठ बैठे अपने साधना में, और वह तो भाई भूखी दशाई उल्टे भाज आई। फोन कराया भाई, एम्बुलेंस आ गई,
112 आगे बाद में एम्बुलेंस ने उसने भाई अस्पताल में लेके गुवाना वाला में। फिर 112 वाला आए, बोलिया भाई की बात, बोलिया जी न्यू बात हुई। वो लड़का पूछा भाई तू शादी भी कर लेगा? बोलिया जी हम तो कर लेंगे, क्योंकि आजकल फोन ना भाई इन बड़का की भाई बात हो जा है छोरे छोरिया की, वो मारला टेम को ना रहा तक मुंह भी दूसरे लेकर आया करती बहू जब दिखा करते। ये 12 पे भी बहुत सी नहीं 99% ओला यानी पर्दा रखा करती जब माला गालिया करती, उस टाइम भी मुंह नहीं दिखा करता। तो आजकल लड़ेंगे तो बात चल जा है, फोन पर बात होया करती, उनका मन मिल रहा था, वो बोला जी मैं कर लूंगा। छोरी बुझी, छोरी ने भी कह दी बोला जी मैं तो शादी कर लूंगी, मारा तो कोई हो नहीं, मारे तो ठीक बेचारे मिले हैं। बोले ठीक से भाई। फिर वो छोरी ने अस्पताल में लेकर चले गए कि मैं मौजूद आदमी चले गए और गांव वाले कि भाई कोई झगड़ा ना बने। और उन्हें फिर किस झगड़ा करना था, वो नंगड़ तो उनका ब्याह न करके खराब, वो तो भाज गए अपनी गाड़ी लेकर, एक मारे थे कि दो या मारे थे। और उस बेचारा का वो कोई साहूकार आदमी नहीं था, मजदूर आदमी था जिसकी छोरी का ब्याह था। उसने खाना बनवाया इतने आदमियों का, कि पता उसके पास पैसे थे या उसने ब्याज पे लिए थे, इतना खर्चा कराया था, वो बेचारा का बेकार गया, बदनामी होगी। तो मैं तुमने इसके संभाला न्यू समझाऊं, थारे भी छोरी होंगी उनके ब्याह करने पड़ेंगे, थारा बाण होगी कुंवारी हो रह रही होंगी जिसका, उनकी भी बरायता होगी। तो तुमने जो ये गदर मचाओ ना, यह बात सोच लेनी चाहिए कि भाई थारी बाण के बेटी का ब्याह में अगर यो को काम करे तो तुमने कितना गदर दा होगा। इसलिए कदे भी किसी दूसरे की शादी में यो गदर ना मचाया करो, क्योंकि जो उनके अगले की बाण बेटी है ना छोरी वाले की, उनकी भी इज्जत होया करे। नहीं बढ़ना चाहिए उनका मर, मैंने यो कई जगह देखा है, ये बराती उनका मैं बढ़ जाए, हर पे रोड़े हो जाए, और वो बहुत शादी टूट जाए हो, हमारी बेटी न्यू की न्यू मेहंदी रचाए रह जाए, ब्याह नहीं होंगे उनके। तो मैं अपना यह बात बताऊं हूँ, किसी की इज्जत ना बिगाड़िया करो, एक दिन ही शराब की टाल कर दिया करो, तुमने बांधना चाहिए। और भाई मैं एक बार हाथ जोड़ के फिर समझाऊंगा अपने, ये डीजे और यह शराब बंद कर दो। इवनियों को दे है एक छोरा है मेरे, तो मैं सारे रंग ठाठ लाऊंगा, और वो एक का छोरा का मैं बात का पार को ना पड़ती, पहले हमारे ये छह मैं 10 हम पार पड़ा करती, कोई दंगा फसाद रौला नहीं हुआ करता, ना कोई नाचने कूदने नहीं हुआ करते, सादे बाजे हुआ करते। अगर कोई भी ने बांसुरी वाला बाजा लानता तो उनके वो है खुद के मर्द कपड़े पहन के वो नाचा करते छोरे, कोई बहू बेटी नहीं नाचा करती, ना कोई हम नाचा करते। मर्द का किसने बताया नाचना, नाचा तो फिर ये जनानी कपड़े पहन के नाचा करते हुए सांग में थे और क्यों थे, उनका धंधा था, रोजगार था, और तुमने कोई इज्जत बेइज्जती का ख्याल रखो नहीं। तो भाई ये रात की शादी, ये डीजे, ये शराब, ये बंद कर दो। क्यों अपने बड़का की शादी से पहले मनमुटाव करवाओ हो, क्यों अपनी बेइज्जती करवाओ हो, और थोड़े बराती कर लो भाई, पलाट करो लड़का ले, वो कह दो भाई मैं तो 20 या 25 आदमी ले आऊंगा, बढ़िया सेवा होगी, वो अगला थारा रिश्तेदार बना है, थारा दुश्मन नहीं है, उस बेचारे का खर्चा बचाएगा। एक गरीब आदमी पता नहीं क्यों करके अपनी बेटी ने डोली में बैठा हुआ है, उसके पीड़े याद करे कि वो गैर भी धरे है, कोई सौदा ब्याज पर पिए लिया हुआ है या कुछ अपना बेच है, बहुत मुश्किल की बात हो रही है। और ब्याह पैसा काम नहीं आया करता, कोई प्लाट ले है, जमीन ले है,
या और कोई काम करे है उसमें तो ब्याज वाला पैसे की पारे पड़ जाया करे। ब्याह में ब्याज का पैसा लाया जा वो आदमी ने मारने का होया करे। इसलिए चाहूंगा मेरी बात पर अमल करोगे और इन बुराइयां ने पंडा चटवाओगे। छोटी बारात, डीजे बंद, शराब बंद, और बढ़िया बात तो भैया है आके ये गोद भराई पर जब जाओ हो उस टाइम भी 20-25 आदमी हो जाएगा तो 50 हो जाए। उस टाइम अपनी ने देवा के नगेड़े गलवा का माला और उस टाइम लिया और बढ़िया रहोगे। कोई दंगा फसाद नहीं होगा। वो थारा रिश्तेदार है वो अपनी बेटी ने कुछ ज्यादा दे देगा और ये दंगे फसाद खत्म हो जाएंगे। नहीं तो ये किते ब्याह में गोली चल रहे हैं, किते लठ बाजा है, किते कुछ हुआ है, ये न्यू होते रहेंगे और इन बड़का की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। और ये कुछ एक तो लाने इतने दिन तक चलिया करे जो बराती पिट रहा हो वो चोरी ने बहुत दिन तक लाने दिया करे। तारे घर क्या नाम पिटे थे और भाई उन रिश्ते में खटास रह जाया करे, मिठास नहीं बनया करता। तो परमात्मा तो जो करे वो करे, लेकिन तुम अपनी तरफ से भी क्यों वो करो। इसलिए यो गोद वाला कर लियो तो और बढ़िया है। अगर गोद भी नहीं करते तो 20-25 आदमी तो ज्यादा ना ले जाओ, दिन में शादी करके ले आओ। क्योंकि हमारा हिंदू वैदिक धर्म में सूरज ढलने के बाद में आहुति नहीं डाली जाया करती है, अवन ये नहीं होया करते। ये आजकल भाई ये नया चाल्या ही हो सनातनी, ये जो अंडे है बापे लठाए और ये प्रचारी जब एक एक उसके कथा के कई लाख रुपये लेने लग रहे हैं। उनने भाई वो नया फैशन चला दिया गेले, रात की शादी, रात का वो क्या मतलब है रात की शादी का, दिन में शादी बढ़िया लग गया करे। और उस टाइम तो ये वैदिक वाले हमारे बताया करते, जिस टाइम ये हमारे फेरे हुए हैं उस टाइम तो इस राक्षस का पहरा हुआ है, देवताओं का पहरा तो दिन छपने के बाद में खत्म हो गया है और फिर सवेरा फिर शुरू हुआ है। अगर तुम इतने ठेकेदार हो इस सनातन के तो इसका बारे में पुराना हिंदू वैदिक जो धर्म है ना उसने देखो पहले, खाली कमाई की मत सोचो। अगर तुम इसका प्रचार करोगे लोग बोलोगे तार पाछा लग जाएंगे। तो भाई मैं आशा करूंगा आप मेरी बात आप अमल करोगे, सुख तो बसोगे, भाईचारा रह जाएगा, आपस में रिश्तेदारों का प्यार रह जाएगा। और भाई इन शेयर कर दिया करो मेरी बात ने, क्योंकि हमारा समाज में यह ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाए और ये हमारा समाज की बुराइयां पर ज़्यादा तो नहीं कुछ एक आप काबू पाओगा। और बहुत से मेरे द्वारा फोन आओ भी है, अगदाता प्रधान जी हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपके विचार सुने थे, हमारा वीर मर्द का मेल हो गया, हमारे रिश्तेदार की आपस में सुलझ की, हमारा जमीन का झगड़ा आपस में सुलझ गया, बहुत अमल होने लग रहे, हर समझने लग रहे। और मैं आशा करूँ भाई आप भी समझोगे, इसलिए शेयर करते रहा करो ताकि हमारा समाज की जो दुर्गति होने लग रही है, ताना बाना खत्म होने लग रहा है, हमारे रीति रिवाज संस्कार खत्म होने लग रहे, ये बचे रहे। मिलेंगे भाई इसी कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।